हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान व्हेल द्वारा निगल लिया जाए तो क्या होगा? यह एक आकर्षक प्रश्न है जिसमें विज्ञान, जीव विज्ञान और लोक कथाओं का मिश्रण है। आज हम इस दिलचस्प परिदृश्य में गहराई से गोता लगा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर कोई इंसान खुद को समुद्र के किसी विशालकाय जीव के पेट में पाता है तो क्या हो सकता है। अच्छा, एक दृश्य की कल्पना करें जहां एक विशाल व्हेल अपना मुंह चौड़ा करके एक असहाय व्यक्ति को निगल जाती है। आम धारणा के विपरीत व्हेल द्वारा पूरा निगल लिया जाना तुरंत मौत की सजा नहीं है। व्हेल अधिकांश समुद्री स्तनधारियों की तरह बहुत बड़े शिकार को निगलने के लिए डिजाइन किए गए उल्लेखनीय रूप से बड़े गले होते हैं, जैसे कि विशाल स्क्विड या बड़ी मछली। एक बार अंदर जाने के बाद व्यक्ति खुद को एक अंधेरे, नम और आश्चर्यजनक रूप से विशाल वातावरण में पाता है। आइए अब व्हेल के अंदर जीवित रहने की चुनौतियों को देखें जो कई तत्काल चुनौतियां पेश करेंगी। 1. ऑक्सीजन की कमी। सबसे पहले हवा का मुद्दा है। व्हेल अपने मुंह से सांस नहीं लेती हैं। वे अपने सिर के ऊपर ब्लोहोल्स के माध्यम से हवा में सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं। पेट या अन्न प्रणाली के अंदर ताजी हवा का कोई स्रोत नहीं होगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जबकि व्हेल पानी के नीचे लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकती है, व्हेल के पेट के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। सांस लेने के साधन के बिना जीवित रहना घंटों के बजाय मिनटों में मापा जाएगा। यह वातावरण अंदर फंसे किसी भी इंसान के लिए जल्दी ही दम घुटने का कारण बनेगा। 2. अम्लीय वातावरण। व्हेल के पेट में पाचन एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं। ये एसिड मानव त्वचा और ऊतकों के लिए हानिकारक होंगे, संभावित रूप से गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। 3. शारीरिक बाधाएं। अधिकांश व्हेल प्रजातियों की अन्न प्रणाली बड़ी वस्तुओं को एक बार निगलने के बाद वापस जाने की अनुमति देने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। वहां हिलने डुलने के लिए बहुत कम जगह होगी और तंग परिस्थितियां जीवित रहने को और सीमित कर देंगी। आइए अब व्हेल के पेट के अंदर मानव के जीवित रहने से जुड़ी मिथकों और वास्तविकताओं पर नजर डालें। पूरे इतिहास में व्हेल के अंदर जीवित रहने वाले मनुष्यों की कहानियों ने लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है और धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में अपना रास्ता बना लिया है। एक उल्लेखनीय उदाहरण योना और व्हेल की बाइबल की कहानी है, जहां योना सूखी जमीन पर उल्टी होने से पहले व्हेल के पेट के अंदर 3 दिन बिताता है। हालांकि ये कहानियां सम्मोहक हैं, लेकिन वे अक्सर विश्वसनीयता की सीमाओं को लांघती हैं। हालांकि व्हेल द्वारा निगला जाना एक दुर्लभ घटना है, लेकिन यह पूरी तरह से अनसुनी नहीं है। ऐसी घटना का जीवित रहना काफी हद तक व्हेल की प्रजाति, व्यक्ति के आकार और विशुद्ध भाग्य जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो जिज्ञासा और कल्पना को जगाता है, हमें समुद्र की सतह के नीचे अभी भी उजागर होने वाले अविश्वसनीय रहस्यों की याद दिलाता है। ऐतिहासिक विवरण और जीवित रहने की कहानियां, जैसे कि योना की बाइबल की कहानी, अक्सर वैज्ञानिक संभावना के बजाय लोक कथाओं के लेंस के माध्यम से देखी जाती हैं। जबकि कुछ समुद्री जानवर बड़ी वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए जाने जाते हैं जिन्हें वे पचा नहीं सकते हैं, व्हेल द्वारा निगले गए मनुष्य के बचने की संभावना व्हेल के शरीर के भीतर की दुर्गम स्थितियों के कारण अत्यधिक असंभव है। इसलिए जीव विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान की हमारी वर्तमान समझ के आधार पर यह असंभव है कि कोई व्यक्ति व्हेल के अंदर लंबे समय तक जीवित रह सके। इसके साथ ही हम व्हेल के पेट में मानव अस्तित्व पर अपनी आज की चर्चा समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले अन्य और दिलचस्प वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बने रहें और अगर आपको यह वीडियो देखने में मजा आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें।